जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने जो है वो लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर ये हमने 8+9 स्टार्ट किया हुआ था हमने। ये एक ही क्वेश्चन था 9.22। उसी क्वेश्चन को हम जो है वो कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। हमने उसका कुछ 9.22 का कुछ टेबल किया था हमने। अब सब्जेक्ट आपका वही स्टैटिस्टिक्स क्लास ICS फर्स्ट ईयर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है। प्रेजेंटेशन ज़ाहिर सलीम लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9.22 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें फाइंड मीन एंड वेरिएंस करना था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन Q प्लस P का क्यूब लेके क्यूब की मदद से। यहाँ पे हमने इससे कंपैरिजन किया और n3 ले लिया और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n की पावर n की वैल्यू जो है वो हमने 3 रखी और 3 रखने के बाद जो है वो ठीक है इसे x को चेंज किया 0 1 2 3 में, तो हमने पी एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली और एक्स पी एफ एक्स निकाल लिया और एक्स स्क्वायर पी एफ एक्स निकाल लिया। ये आपको पिछले लेक्चर में समझ आ चुकी होगी अच्छे तरीके से, ये आपने टेबल सबको समझ आ गया था। और आज हम जिस लेक्चर पे हमने आना है वो लेक्चर है बेसिकली आज हमने निकालना है इसका मीन एंड वेरियंस। ठीक है, मीन एंड वेरियंस जो है हमने अब इस टेबल में से मीन एंड वेरियंस की वैल्यू निकालनी है। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन बेसिकली होता है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। इस कॉलम को हम सम कर लेंगे तो जो लास्ट पे सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी वो बेसिकली मीन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आए बेसिकली ये मीन का फार्मूला मीन्स इक्वल टू क्या है ई एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ई एक्स, ये मीन को रोटेट करते हैं हम। ठीक है, ये होता क्या मीन सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स यानी कि ये वाला एक्स पी एफ एक्स वाला जो कॉलम्स है इसको हम सम कर लेंगे। ये देखिए सम किया हुआ ऑलरेडी नीचे। ठीक है, सम ऑफ एक्स पी एफ एक्स पहली वैल्यू प्लस सेकंड 0 प्लस ये 3 4, ये चारों वैल्यूज़ को जो है वो सम कर लिया। पहली वैल्यू में दूसरी वैल्यू जमा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, वैल्यू को जमा कर लिया यहाँ पे। ये देखिए अब इनको इनमें से क्योंकि ये न्यूमेरिकली वैल्यू तो नहीं है जिसको हम जमा कर लेंगे इस तरह। अब अलजेब्रिक वैल्यू तो इस तरह हमने जमा लिख लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी वो बेसिकली मीन होगा। अब यहाँ पे 3p देखें, 3p इसमें भी है, 3p इसमें भी है, 3p इसमें भी है, तो 3p हमने कॉमन निकाल लिया इसमें से। ठीक है, 3p हम कॉमन निकाल लेंगे। 3p जब कॉमन आ गया तो पीछे यहाँ पे 3p कॉमन चला गया तो q का स्क्वायर बच गया। ये देखिए, ठीक है, जब 6p स्क्वायर q है तो 3p इसमें से 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, तो 3p इसमें से निकाल लिया तो पीछे 2 एक p बच गया, एक q जो है वो बच गया। इस तरह प्लस 3p की पावर क्यूब है तो 3p जब कॉमन निकल आएगा पीछे 2p बच जाएगा तो 2p। ये देखिए अब हमने पढ़ा हुआ ये फार्मूला अलजेब्रिक के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसको देखें गौर से तो ये टर्म बन रही है। यहाँ पे क्या है, a की जगह पे अब q है और b की जगह पे क्या है, p है। ये वाला लिखा हुआ है, हमने इस तरह लिखना है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम q प्लस p का स्क्वायर टू सिंप्लीफाई। ये साइड दी हो हम ये साइड लिख सकते हैं, ये साइड दी हो हम ये साइड लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें a और b की जगह पे क्या यूज़ कर रहा है, q एंड p, तो इसको हम q प्लस p एक b जगह लगा लेंगे, उसका स्केल ले लेंगे। अब हम जानते हैं q प्लस p इज इक्वल टू 1। जो टोटल बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 1 की इक्वल होती है। इसीलिए हम जब q की वैल्यू मौजूद हो, p निकालना हो तो 1 सब्ट्रैक्ट हम q कर लेते हैं। जब q निकालना तो 1 सब्ट्रैक्ट इसको साइड पे ले जाते हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट p कर लेते हैं। अब ये 1 प्लस q टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है p एंड q की। अब ये हमने ये बायनोमियल का फार्मूलेशन है ये। ठीक है, इक्वेशंस है ये p एंड q की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होती है। ये हमने इधर p एंड q जहाँ पे 1 लिख लिया, इसकी पावर स्क्वायर में आ गई, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1। अब 3p जो है ये 3p की जगह पे आ गया। ठीक है, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है तो मल्टीप्लाई होगा 3p आ गया। सेकंड अब हमने वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस का फार्मूला होता है सम ऑफ ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर जो है और सब्ट्रैक्ट करते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ई एक्स वाली वैल्यू हमने ऊपर मीन में फाइंड की है,
ई एक्स को मीन कहते हैं। तो मीन का होल स्क्वायर, ये मीन का, इनके मीन हमारे पास क्या है 3p, तो ये 3p का होल स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ। अब पीछे जो है ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है। अब ई एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, ई एक्स स्क्वायर जो है इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। ये तो एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स वाले कॉलम को जमा कर लेंगे तो वो निकल आएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर। अब इस सारे कॉलम्स की वैल्यू 4 वैल्यूज़ को 0 प्लस ये प्लस ये प्लस ये हमने कर लिया, ये आपने लिख लिया। 0 प्लस 3p² स्क्वायर 12p² स्क्वायर 9p3। अब इनमें से भी 3p कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3p कॉमन आ रहा है इन सारी वैल्यू में से। अब 3p आपने कॉमन निकाल लिया। अब 3p चला गया पीछे, q स्क्वायर बच गया। अब 12p स्क्वायर q है तो 3 आपने कॉमन निकाल लिया, तो 3 × 4 12 होता है, तो 4 इधर आ गया। एक p चला गया, एक p बच गया, q है तो q बच गया। अब 9p की पावर 3 है तो 3 बाहर निकाले, 3 × 3 9 होता है, तो 3 पीछे बच गया, एक p कॉमन रह गया, तो p का स्क्वायर यहाँ पे। अब आपने इसी फार्मूले को फिर देखना है, हमने बनाना फिर यही चाह रहे हैं कि a प्लस b वाला जो है ये टर्म आ जाए, ये वाली हम ये लिख लें। अब इसमें देखना ये इजाफी कौन सी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें q स्क्वायर की जगह पे q स्क्वायर आप देख लें, ठीक है, a स्क्वायर की जगह पे q स्क्वायर। 2ab चाहिए हमें, 2pq यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 4pq, 2pq इजाफी है। और b का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ पे 3p का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2p का स्क्वायर इजाफी है, ठीक है। 3 यहाँ पे 1p स्क्वायर बस चाहिए हमें, यहाँ पे 3p स्क्वायर है, 2p स्क्वायर यहाँ पे इजाफी है जो हमने यहाँ से अलग करना। 3p ये ऑलरेडी जो कॉमन लिया हुआ था ऑलरेडी कॉमन ले लिया। अब इसमें से q का स्क्वायर लिख लिया। अब ये 4pq है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, 2pq यहाँ पे लिख लिया और जो इजाफी है 2pq वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब 3p का स्क्वायर है तो 3p के स्क्वायर में से हमने p का स्क्वायर जो चाहिए था इस फार्मूले के हाथ से वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 2p स्क्वायर 3 में से इजाफी था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये गौर करें, फिर वही सेम टर्म ऊपर बन गई, तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला q प्लस p का स्क्वायर, तो ये q प्लस p का स्क्वायर लिख लिया। अब ये जो टर्म दो बच गए इनमें से फिर 2p कॉमन आता है, देखिए 2p इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, पीछे q बच गया, यहाँ पे 2p का स्क्वायर है तो 2p कॉमन आएगा, पीछे p बच गया। अब वही ये q प्लस p इक्वल टू 1, ठीक है। इसी को लेते हुए यहाँ पे आपने q प्लस p जहाँ पे 1 लगा लिया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2p कॉमन लिया हुआ था, ये q प्लस p की जगह पे ये वाला 1 आपने लगा दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर जितना भी हो 1 नहीं होता, ये 3p जो कॉमन है ये 3p कॉमन आ गया, 1 का स्क्वायर 1, अब ये 1 2p से मल्टीप्लाई होगा, 2p बच गया। अब 3p को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट्स के अंदर, अब 3p 1 से मल्टीप्लाई होगा 3p आ गया, 3p 2p से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, p से मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया 3p 6p का स्क्वायर, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यही वेरिएंस वाले में आ जाए, वेरिएंस वाले में ई एक्स स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू ये वाली 3p प्लस 6p का स्क्वायर, ये वाली 3p प्लस 6p का स्क्वायर लगा ली। सब्ट्रैक्ट में ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स ये हमने निकाला हुआ है 3p, ये 3p की होल स्क्वायर आ गया। अब ये 3p ऐसे ही, 6p का स्क्वायर 6p का ऐसे ही, नेगेटिव 3p का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आप ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, p के ऊपर स्क्वायर आएगा तो p का स्क्वायर बच गया। अब इनमें से देखें आप ये, अब ये बेसिकली आप देखें 6p स्क्वायर ये पॉजिटिव का है और ये 9p स्क्वायर नेगेटिव का है, तो नेगेटिव के 9p स्क्वायर में से पॉजिटिव के 6p स्क्वायर निकाल लेंगे तो पीछे कितने बच गए 3p स्क्वायर, ये पहले वाली टर्म वैसे ही आ गई, ठीक है।
पहले भी टर्म आपने वैसे ही लिख ली। तो अब स्केयर पी में से निकाल, स्केयर में से स्केयर वाली वैल्यू निकलती है। ये 3p वैसे ही आ गई। 6p स्केयर में से 9p स्केयर निकाला तो 3p स्केयर बच गया। अब इन दोनों में से 3p स्केयर और 3p स्केयर में से 3p कॉमन आ रहा है, तो 3p आपने कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, 3p ही कॉमन चला गया, पीछे 1 बच गया। 3p स्केयर में से 3p कॉमन आ गया, एक p बचा वो इधर आ गया। अब 1 स्टैक्ड p इज इक्वल टू क्या होता है, ये इज इक्वल टू होता है q के, इसकी जगह पे देखिए q लिख लिया। अब 3p और साथ में ये इसकी जगह पे q, अगर इस तरह भी रहने दें तो आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर q लिख लेते हैं तो फिर भी ठीक है। ये मीन एंड वेरिएंस आपका निकल गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।